पहलगाम में जिस तरीके से 22 अप्रैल को पर्यटकों पर हमला किया गया और ये पूरा हमला पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित बताया गया है, उसके बाद से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव है, सीमा पर तनाव है। दोनों देशों के बाशिंदों में इस बात को लेकर चर्चाएं आम है कि क्या भारत और पाकिस्तान एक बार फिर से युद्ध के मैदान में दो दो हाथ करेंगे। इसी बात और इस तनाव के बीच टीवी9 भारतवर्ष पहुंच चुका है लद्दाख के करगिल शहर में, वो शहर जिसने 1999 में युद्ध की विभीषिका से झेला और भारत की सेनाओं ने मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन युद्ध के 25 साल बाद इस शहर में हाल और हालात क्या है, क्या तैयारियां की जा रही हैं, वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले लद्दाख का ये करगिल शहर देखिए, कैसे ऊंची ऊंची चोटियों के बीच ये शहर बसा हुआ है और घरों को आप देख सकते हैं और चारों तरफ से ये चोटियां इस पूरे शहर, इस पूरे जिले की निगरानी करती हैं और इन चोटियों पर ऊपर ऊपर सेना के बंकर बने हुए हैं और यहीं से सेना निगरानी करती है। इसके अलावा आपको इकबाल ब्रिज नजर आएगा और इकबाल ब्रिज के नीचे ये सूरू नदी है जो बहुत तेजी के साथ बह रही है और आगे के इलाकों में होकर जाती है। साथ साथ आपको दिखाऊंगा मैं वो घाटी जो बर्फ से ढकी हुई है। यहीं से बटालिक सेक्टर के लिए आगे जाते हैं और इससे 30 किलोमीटर पहले द्रास की वो घाटियां, द्रास का वो सेक्टर जहां पर तोलोलिंग, इसके अलावा टाइगर हिल, उन सभी हिल्स पे कब्जा करने के मकसद से पाकिस्तानी सैनिक पहुंच गए थे। कोशिश ये थी कि कारगिल यानी द्रास से जब आगे बढ़ेंगे तो इसी कारगिल शहर की ये जो लाइफलाइन कही जाती है, ये लद्दाख को जोड़ती है, ये सड़क, इस पूरी सड़क को तोड़ दिया जाए, यानी सप्लाई चेन को बाधित कर दिया जाए, सेना आगे ना बढ़ सके और पूरे करगिल, पूरे लेह, पूरे लद्दाख में कब्जा कर लिया जाए, सियाचिन पर कब्जा कर लिया जाए। इसी मकसद से पाकिस्तान ने भारत के पीठ में छुरा भोंका था और इन तमाम चोटियों पर, इन तमाम शहरों पर, इस पूरे राज्य पर कब्जा करना चाहती थी। और आज जब 25 साल बाद इस युद्ध को जीता जा चुका है, 25 साल पहले इस युद्ध को जीता गया था और 25 साल बीत चुके हैं इस युद्ध को, उसके बाद हालात कैसे हैं, इसी बात को जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा शहर शांत है, यह जरूर है कि सेना की तैयारियां मुकम्मल है। सुरक्षा कारणों से हम सेना की मूवमेंट, पोजीशनिंग, उनके पॉइंट्स नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन आप समझिए कि पाकिस्तान का मकसद इसी करगिल शहर, इसी लद्दाख, इसी सियाचिन पर कब्जा करने का मकसद था और उसी मकसद के तहत तोलोलिंग से ये घुसपैठ शुरू हुई थी। टाइगर हिल समेत द्रास के इलाकों में कब्जा करना चाहते थे, वहीं से सप्लाई चेन को बाधित करना चाहते थे ताकि इस तरफ के इलाकों में पाकिस्तान कब्जा कर ले और सेना मदद के लिए इस करगिल शहर तक ना आ पाए। लेकिन अब पूरी तरह से इन तमाम चोटियों पर सेना की तैनाती है, सेना के पॉइंट्स है और किसी भी विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए सेना के साथ साथ स्थानीय लोग भी सेना का साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। और भारत पाक तनाव के बीच करगिल के लोग ये चाहते हैं, लद्दाख के लोग ये चाहते हैं कि जिस तरह का हमला पहलगाम में आतंकियों ने किया है, इसका बदला लिया जाना चाहिए और इस बार पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए कि इस बार तो 25 साल बाद इस तरह का आतंकी हमला करने की हिम्मत जुटाए, लेकिन अगले 50 साल तक पाकिस्तान को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जाए कि अगले 50 साल तक भी इस तरह का हमला या भारतीय नागरिकों की तरफ देखने के भी आतंकी हिम्मत न कर सके। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ विपिन चौबे, टीवी9 भारतवर्ष, कारगिल, लद्दाख।